तो मैं अभी एक वेब सीरीज देख रहा हूँ एंड आप ना पहले एक बार इसका इंट्रो देखो। अब इस इंट्रो में एक चीज नोटिस किया आपने कि ये जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, चाहे वो एक्टर, राइटर या डायरेक्टर वगैरह का नाम हो, वो किसी न किसी एक सरफेस पर लिखा गया है। और इस इंट्रो के हर एक शॉट में कैमरा किसी न किसी डायरेक्शन में थोड़ा बहुत मूव भी कर रहा है, लेकिन टेक्स्ट बिल्कुल अपनी जगह पर अस्थिर है। यानी उस सरफेस से इस तरह से चिपका हुआ है मानो रियल में उस लोकेशन पर पेंटिंग करके लिखा गया हो। पर नहीं, ऐसा नहीं है। इसके एडिटर ने ये चीज एडिटिंग के जरिए से अचीव किया है एंड इसे कहते हैं सरफेस ट्रैकिंग। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो चलो आज मैं आपको कुछ इसी तरह का सरफेस ट्रैकिंग दाविंची रिजॉल्व में करके दिखाता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का एक क्लिप है। इसको टाइमलाइन पर लगा करके सबसे पहले स्टार्ट और एंड से थोड़ा ट्रिम कर लूंगा, इसे स्टेबलाइज करूंगा, देन इस पर राइट क्लिक करके ओपन इन फ्यूजन पेज कर दूंगा। अब फ्यूजन पेज में आने के बाद इस मीडिया इन को सिलेक्ट रखते हुए शिफ्ट प्लस स्पेस की दबाऊंगा और सर्च करूंगा प्लेनर ट्रैकर। इस प्लेनर ट्रैकर को ऐड करूंगा जिससे ये मेरा कर्सर प्लस के आइकन में चेंज हो जाएगा। तो इसके मदद से मैं फुटेज में उस जगह पर सिलेक्शन बना लूंगा जहां पर मुझे टेक्स्ट को ट्रैक करना है। सिलेक्शन बनाने के बाद इस प्लेनर ट्रैकर को सिलेक्ट रखते हुए इंस्पेक्टर में जाऊंगा और यहां से ऑप्शन में जाकर के ट्रायल लेंथ को थोड़ा कम कर दूंगा फॉर बेटर ट्रैकिंग। ऑप्शन में आऊंगा, ट्रैकर को हाइब्रिड पॉइंट कर दूंगा। इस सेट वाले बटन पर क्लिक करूंगा, नीचे आऊंगा और इस ट्रैकिंग के ऑप्शन में सबसे राइट वाले की को एंटर कर दूंगा, जिससे उस फ्रेम से लेकर जहां पर मैं था वहां से लेकर एंड फ्रेम तक ट्रैकिंग करना स्टार्ट कर देगा। अब ट्रैकिंग कंप्लीट होने के बाद मैं एक टेक्स्ट नोड को लूंगा और उसे पकड़कर प्लेनर ट्रैकर के इस ग्रीन इनपुट से कनेक्ट कर दूंगा। टेक्स्ट बॉक्स में जाकर के अपना टेक्स्ट ऐड करूंगा, वापस से प्लेनर ट्रैकर को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल में जाऊंगा और यहाँ से ऑपरेशन मोड को कॉर्नर पिन कर दूंगा, जिससे यहाँ पर एक कॉर्नर सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसे पकड़ के मैं कुछ इस तरह से इस सरफेस पर सेट कर लूंगा। टेक्स्ट के कलर को चेंज करूंगा और इसके साइज को बढ़ा लूंगा। अब इसे प्ले करके देखता हूँ। ग्रेट, ये बहुत ही अच्छे तरीके से इस टेक्स्ट को ट्रैक किया है। टेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। अब मैं इस टेक्स्ट को कुछ ऐसे दिखाना चाहता हूँ जैसे लगे कि उस जगह पर ये टेक्स्ट पेंट करके लिखा गया हो। तो इसके लिए सबसे पहले इस टेक्स्ट नोड को डिस्कनेक्ट करूंगा, प्लेनर ट्रैकर को सिलेक्ट करके कंट्रोल में आऊंगा और ऑपरेशन मोड को वापस से ट्रैक कर दूंगा। नीचे आऊंगा और यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट प्लेनर ट्रांसफॉर्म, इस पर क्लिक करूंगा जिससे ये एक प्लेनर ट्रांसफॉर्म नोड बन करके आ जाएगा। इसे पकड़ के इस तरह से कनेक्ट कर दूंगा जिससे ये एक मर्ज नोड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब इस टेक्स्ट नोड को इस प्लेनर ट्रांसफॉर्म के येलो इनपुट से कनेक्ट कर दूंगा। टेक्स्ट नोड को सिलेक्ट रखते हुए शिफ्ट प्लस स्पेस की दबाऊंगा और सर्च करूंगा कॉर्नर पोजिशनर और इसे ऐड कर लूंगा, जिससे ये फिर से इस तरह का कॉर्नर सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसे पकड़ के इस सरफेस पर दोबारा से सेट कर लूंगा। अब टेक्स्ट के साइज को थोड़ा बढ़ा लूंगा और इसे अच्छे से सेंटर में पोजीशन कर लूंगा। अब मेरे पास एक मर्ज नोड है जिसके साथ ये सारे नोड कनेक्ट है, तो उस मर्ज नोड पर जाऊंगा और इसके अप्लाई मोड को ओवरले कर दूंगा। अब ये टेक्स्ट कुछ इस तरह से पेंट से लिखा हुआ फील दे रहा है। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने एडिटर दोस्तों के साथ शेयर कर दो।